हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। माई सेल्फ डॉक्टर वैभव शर्मा। आप सबका इंतज़ार जो है अब धीरे धीरे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सबको एक गुड न्यूज़ ये दे सकता हूँ कि हाल ही फ़िलहाल के अंदर कुछ एक दो नोटिस निकले थे। एक नोटिस पहले निकला था और एक अभी रिसेंटली निकला है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि एक एमसीसी ने एक छोटा सा आइडिया दे दिया है स्टूडेंट्स को, नीट एस्पिरेंट्स को, कि कब एमसीसी का राउंड सेकंड स्टार्ट होने वाला है। और उससे आइडिया लगाकर हम पता लगा सकते हैं कि कब अदर स्टेट्स के अंदर राउंड सेकंड का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अलावा भी काफ़ी क्वेरी ऐसी आई हुई हैं मेरी सोशल मीडिया आईडी पर, जिसके अंदर बच्चे बोल रहे हैं कि सर सीट बढ़ने के कितने चांसेस हैं। वो वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर करूंगा मैं। तो सारे पॉइंटों को, सारी क्वेरीज को लेकर अपन आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को इसका स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बोल देना चाहता हूं, जो भी न्यू कमर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको न्यू डेटा मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। और स्किप करे बिना वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन नोटिफिकेशंस के बारे में जो एमसीसी की साइट्स पर मिले हुए हैं। तो उन नोटिफिकेशन को पहले आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन से नोटिफिकेशन हैं। आप जब जाओगे तो आपको इस टाइप से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 23/8/2025 के अंदर एमसीसी ने निकाला था। ये नोटिफिकेशन था न्यू सीट्स के इंक्रीजमेंट को लेकर और राउंड सेकंड के फर्दर नोटिफिकेशन के लिए कि आप अगर सीट इंक्रीज होती हैं कुछ मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिनका केस चल रहा था, जिनके ऊपर कमेटी बैठी हुई थी कि इनकी सीट आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, इनको परमिशन इस साल देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, उस रिगार्डिंग काफ़ी कॉलेजों को इस का फर्स्ट राउंड के अंदर बैन कर दिया गया था। लेकिन बहुत कॉलेजों की एंट्री सेकंड राउंड में होने वाली है। अप्रॉक्स 8,000 समथिंग सीटें हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जो राउंड सेकंड के अंदर ऐड होने वाली हैं। और इसका प्रूफ चल चुका है सीधा और सीधा डायरेक्ट। एमपी के अंदर अभी हाल फिलहाल के अंदर 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेकंड राउंड के अंदर अलॉट हो चुके हैं या उनकी एंट्री हो चुकी है। तो इससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि राउंड सेकंड में सीटें बढ़ के आनी चाहिए या बढ़ के आने वाली हैं। ओके, राउंड सेकंड का जो 23/8/2025 के अंदर नोटिफिकेशन आया था, वो नोटिफिकेशन कुछ ऐसा था कि एज पर इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसिप्ट फ्रॉम द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC, द प्रोसेस ऑफ द इंक्रीज MBBS सीट फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 इज इन प्रोग्रेस। In order of the include newly authorized MBBS seat in round second UG counseling 2025, the competent authority has decided to start the round second of UG counseling 2025 from 29 of August to tentatively. Okay, then however the revised schedule of the round second will be published shortly. साफ साफ कह दिया है कि राउंड सेकंड के अंदर सीटें जोड़नी है एनएमसी को। इसी वजह से ही ये राउंड सेकंड डिले हो रहा था। और डिले होने के बाद उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि आपको एक्सपेक्टेड डेट हम देते हैं 29 अगस्त को, जो आज है, आज या फिर कल फर्दर डेटा आने वाला है, फर्दर नोटिफिकेशन आने वाला है एनएमसी की साइट पर राउंड सेकंड के ओपनिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। फिनोमेना सारा वो चलेगा। फिर से न्यू कैंडिडेट जो भी होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ चॉइस लॉकिंग होगी। अब रजिस्ट्रेशन के बारे में खबर आपको मैंने बता दी। पहला नोटिफिकेशन ये था। दूसरा नोटिफिकेशन जिसके बिहाफ में मैं आपको बोल सकता हूं कि राउंड सेकंड के अंदर सीटें भी बड़ी आ रही हैं और बड़ी होने के साथ साथ चॉइस लॉकिंग का एक एक्सपेक्टेड डेट पता लग चुका है मुझे कि राउंड सेकंड में एक्सपेक्टेड डेट कब तक चॉइस फिलिंग होगी एमसीसी राउंड सेकंड के अंदर और अदर स्टेट के अंदर। तो एक 28/8/25 के अंदर फिर से एनएमसी का एक फर्दर नोटिफिकेशन आया है कैंडिडेट्स के लिए, जो कि PWBD, जो कि फिजिकल हैंडीकैप्स बच्चे हैं, उनके वेरिफिकेशन के लिए हाल ही फिलहाल के अंदर अभी कुल मिला के 16 ऐसे डिसेबिलिटी सेंटर्स क्रिएट करे हैं ताकि उनका वेरिफिकेशन किया जा सके। इन सेंटर्स को बनाने में और उन बच्चों का वेरिफिकेशन होने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए होता है। इस रिगार्डिंग एनएमसी ने जो काउंसलिंग के लिए राउंड सेकंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2025 इज एक्टिव नाउ एंड इज ओपन टू द
12 नून 12 बजे 9 सितंबर 2025 मतलब 9 सितंबर तक 2025 पे आपसे चॉइस लॉकिंग का एक सिनेरियो सामने आ जा सकता है। और कुल मिला के ये 13-14 सिनेरियो ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर आप लोगों को पता लग जाएगा इस सेंटर को देख के कि यहाँ पर ये डिसेबिलिटी सेंटर किए जा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ मैं, जो 28/8 को अभी करंट के अंदर आया है, इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि अब जो भी फिजिकल हैंडीकैप पिछले साल सिनेरियो बिल्कुल सेम रहता, पिछले साल ऐसा ही हुआ था कि सीटें जो वो तो इंक्रीज नहीं हुई थी, लेकिन जो बच्चे थे फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए राउंड सेकंड के अंदर फिर से न्यू सेंटर बनाए गए थे। और ले देखिए उन लोगों की जब तक उनका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक राउंड सेकंड में चॉइस फिलिंग नहीं की गई थी, उनका वेट करा गया था। इस वजह से एक मोटा मोटा आइडिया ये भी लग चुका है कि जो चॉइस लॉक होगी वो 9 सितंबर तक तो नहीं होने वाली है, जो भी होगी वो 9 या 10 के बाद ही होने वाली है। तो 10 के बाद जो भी डेट आएगी वो आप चॉइस फिलिंग के लिए मानी जाएगी राउंड सेकंड के लिए। तो ये क्लियर डेटा हो चुका है कि अब आप तैयार हो जाइए राउंड सेकंड के लिए। आप एमसीसी के लेवल पे या आप जिस भी स्टेट के अंदर जाना चाहते हैं उस स्टेट पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि राउंड सेकंड कैसे जाता है। क्वेश्चन अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों के लिए ये है कि सर क्या हमें ये बता सकते हैं आप कि सीटें श्योरिटी बढ़ रही हैं नहीं बढ़ रही हैं? पिछली साल भी नहीं, पिछली साल हर साल ऐसा कुछ ना कुछ सिनेरियो होता है कि कुछ ना कुछ सीटें राउंड सेकंड के अंदर आती हैं। और कट ऑफ का क्या सीन रहता है वो भी आपको बताता हूँ। हैंडमेड मैंने कुछ इस टाइप से बनाया था। इसके अंदर मैंने आपको 2023, 2024 और 2025 के MBBS के कट ऑफ के बारे में बताया था, जिसके अंदर बताया था कि 2023 और 25 के अंदर 25 अभी जो चल रहा है राउंड सेकंड इसका वेट करेंगे, लेकिन 23 और 22 के अंदर ये सिनेरियो रहा था कि राउंड 1 की जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा राउंड सेकंड की जाती है। ऑब्वियसली बात है कि सीट जब चली जाएगी हाथ में से तो राउंड सेकंड में नंबर ऑफ सीट कम हो जाती हैं, कैंडिडेट बढ़ जाते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले अदर जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं या वो आ जाते हैं, इस वजह से कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है। लेकिन 2024 के अंदर ऐसा हुआ था कि राउंड सेकंड के अंदर कम से कम 600 से 700 सीटें बढ़ी थी, इसी वजह से राउंड सेकंड की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल कम चली गई थी। और जो राउंड सेकंड के अंदर आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर जो क्लोजिंग रैंक है वो भी बताता हूँ। फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन आप कर लेना। राउंड 1 के अंदर 23,776 पर जो है वो फर्स्ट राउंड के अंदर अपने पास क्लोजिंग रह गई थी, वही राउंड सेकंड के अंदर 26,928 पर ये राउंड सेकंड मतलब कहीं ना कहीं जो है वो कट ऑफ गई है। वहाँ जहाँ 23,000 वाले को मिल रहा था या 26,000 समथिंग वाले को मिल रहा है। तो ये 700 सीटों के इंक्रीजमेंट के बारे में बताया था। जो 8,000 सीटें जिसमें कुछ गवर्नमेंट मेडिकल सीटें हैं, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं, तो श्योरिटी है 1000% ये है कि सीटें बढ़ रही हैं राउंड सेकंड के अंदर। तो सारे उन कैंडिडेट से बोल देना चाहता हूँ जिनके भी लो मार्क्स है ना, वो घबराएं नहीं बच्चों, अपनी पेशेंस को बिल्कुल एग्जामिन करें। और मैं कह रहा हूँ काउंसलिंग के अंदर जिनके कम नंबर हैं, जिनके बहुत ज़्यादा कम नंबर हैं, वो भी काउंसलिंग को एंड तक अटेम्प्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिनके बहुत कम नंबर हैं तो वो एंड के अंदर माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी में वही बच्चे बचते हैं जिनके पास बजट ज़्यादा होता है और जिनके नंबर कम होते हैं। इसलिए अपने पेशेंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें और कंट्रोल करने के संग काउंसलिंग को अटेम्प्ट करें। क्या पता आपका लक आपके साथ हो और आपको सीट अलॉट हो जाए। तो ये तो कंफर्म है कि 9 अगस्त के बाद ही, ठीक है, आप लोगों का 10 अगस्त 9 अगस्त के बाद में चॉइस लॉकिंग होगा और फर्दर डेटा अब आने वाला है। तो तैयार हो जाइए काउंसलिंग के लिए। कोई भी डाउट रहता है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आ सकते हैं, वैभव शर्मा MBBS पर, और आने के बाद अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं। बाकी फर्दर नोटिफिकेशन के लिए और जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप लोगों को मैं वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।